हेराक्लाइटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनके आइडियाज़ आज भी रिलेवेंट है। हेराक्लिटस का मानना था कि दुनिया में एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती वो है बदलाव, यानी सब कुछ कांस्टेंट चेंज में है। ये सोच यानी कि एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स हेराक्लिटस का सबसे प्रमुख विचार था। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हेराक्लाइटस क्या कहते थे, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा और कैसे उनकी सोच दुनिया को देखने का एक नया तरीका देती है। हम शुरुआत हेराक्लिटस के जीवन से करेंगे ताकि आप समझ सकें कि किस कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट ने उनके विचार बनाए। उसके बाद हम उनके की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि कांस्टेंट चेंज, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स और लोगोस। हेराक्लिटस के काम का इम्पैक्ट बाद के फिलोसोफर्स पे कैसे पड़ा, जैसे प्लेटो और स्टोइक्स, वो भी हम देखेंगे। और आप ये भी जानेंगे कि हेराक्लिटस के आइडियाज़ को आज के ज़माने में कैसे यूज़ किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हेराक्लिटस को इतनी गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। इसका जवाब सिंपल है। अगर हम हेराक्लिटस के विचार को समझ लेते हैं तो हम अपने आसपास के प्रोसेसेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। हेराक्लिटस के आइडियाज़ हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया एक जगह थमी नहीं हुई है। हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है और ये बदलाव ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हेराक्लिटस को पढ़ते हैं तो हम दुनिया को समझने का एक नया तरीका सीखते हैं। हम उस ऑर्डर को समझने लगते हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन दुनिया के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। इसलिए हेराक्लिटस को समझना सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं बल्कि एक टाइमलेस कॉन्सेप्ट को समझना है जो आज भी हमारे जीवन में रिलेवेंट है। हेराक्लिटस का जीवन और उनका परिचय उनके विचारों की तरह ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रिगिंग था। उनका जन्म करीब 535 BCE के आसपास एफेसस, ग्रीस में हुआ था। एफेसस उस समय एक इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट था जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक बड़ा सेंटर था। यहाँ की सोसाइटी काफ़ी वाइब्रेंट थी, जहाँ लोग दुनिया के हर कोने से आते जाते थे और नए विचार का आदान प्रदान होता था। हेराक्लिटस का परिवार एक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से था, यानी वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जो श्रेष्ठ था, जिसकी सोसाइटी में अपनी जगह थी और जो पॉलिटिकल पावर भी रखता था। ऐसे परिवार में पैदा होने से हेराक्लिटस को नॉलेज के कई सोर्सेस मिले, पर उन्होंने बचपन से ही एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने ट्रेडिशनल टीचिंग्स और एक्सेप्टेड नॉर्म्स को पढ़ना तो शुरू किया, लेकिन उनसे एग्रीमेंट उनका कम था। हेराक्लिटस का नेचर थोड़ा अलग था। उन्हें अक्सर द वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता था। ये नाम उनके मेलनकॉलिक आउटलुक के कारण पड़ा। वो अक्सर इंसानों की इग्नोरेंस यानी अज्ञान को देख के दुखी होते थे। उनका मानना था कि लोग दुनिया के सच को समझने की कोशिश नहीं करते, वो सुपरफिशियल चीजों पर ही अटके रहते हैं। हेराक्लिटस रिक्लूसिव भी थे, यानी वो अकेले रहना पसंद करते थे, बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये उनकी फिलॉसफी के साथ भी मैच करता है क्योंकि उनके विचार ट्रेडिशनल और पॉपुलर सोच से बहुत अलग थे। शुरुआत से ही उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी और मास थिंकिंग का हमेशा विरोध किया। इस वजह से वो मेन स्ट्रीम फिलोसोफर्स या थिंकर्स के बीच एक सेपरेट फिगर बन के रहे। हेराक्लिटस के समय एंशिएंट ग्रीस का वो दौर था जहाँ फिलोसफी अपने अर्ली स्टेजेस में थी। ग्रीक सिटीज जैसे एफेसस, मिलेटस और एथेंस में नए नए फिलोसोफर्स ऊपर आ रहे थे। हेराक्लिटस ने अपने दौर के कुछ अर्ली आयनियन फिलोसोफर्स को देखा, जैसे थेल्स और एनेक्सिमेंडर।
ये थिंकर्स नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे और वो अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये दुनिया बनी कैसे, यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये तब एक एक्साइटिंग टाइम था जब पुरानी मिथ्स और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन की जगह रेशनल थॉट ले रहे थे। हेराक्लिटस भी इसी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट का हिस्सा थे, लेकिन उनका अप्रोच अलग था। थेल्स और एनेक्सिमेंडर जैसे फिलोसोफर्स नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट की तलाश कर रहे थे। थेल्स ने कहा कि पानी सब चीज़ों का आधार है। एनेक्सिमेंडर ने एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एपिरन को प्रपोज किया जो सब चीज़ों का सोर्स है, लेकिन हेराक्लिटस ने एक और ही रेडिकल सोच अपनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया की फंडामेंटल चीज कोई सब्सटेंस नहीं बल्कि चेंज है। ये कॉन्सेप्ट बाद में उनके सेंट्रल डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ, जिसे हम पेंटाराई कहते हैं। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है। हेराक्लिटस एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने पहले से चली आ रही काफी फिलोसफीज को रिजेक्ट किया। ये रिजेक्शन उनके पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से मना किया और उनका विरोध किया। जैसे कि पाइथागोरस और होमर जैसे बड़े नाम जो अपने समय में इमेंसली रिस्पेक्टेड थे, हेराक्लिटस उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। पाइथागोरस का मैथमेटिक्स और मिस्टिसिज्म के बीच का रिलेशनशिप काफी लोगों को अपील करता था, लेकिन हेराक्लिटस ने इस तरह के अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि इंसान को दुनिया को इस तरह नहीं देखना चाहिए जैसे ये एक सेट ऑफ नंबर्स या रूल्स हों, बल्कि एज ए डायनामिक प्रोसेस जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह होमर के एपिक टेल्स जो ग्रीक सोसाइटी में काफी रिस्पेक्टेड थे, उन्हें भी हेराक्लिटस ने क्रिटिसाइज किया। होमर के हीरोज और गॉड्स को ग्लोरीफाइड स्टोरीज को उन्होंने एज ट्रू अंडरस्टैंडिंग के रास्ते में रुकावट के रूप में देखा। हेराक्लिटस कहते थे कि माइथोलॉजी और स्टोरीज का सच्ची रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं। उनका सारा फोकस ये था कि हम दुनिया को एज इट इज देखें, बिना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस के, और ये समझें कि ये दुनिया कांस्टेंट चेंज में है। हेराक्लिटस की सोच एक रेडिकल डिपार्चर थी पहले की फिलॉसफी से। वो जो बाकी फिलोसोफर्स के लिए स्टैटिक और परमानेंट था, वो हेराक्लिटस के लिए टेम्परेरी और फ्लूइड था। हेराक्लिटस का सबसे प्रमुख विचार जो उनकी फिलॉसफी की पहचान है वो है पेंटाराई, यानी एवरीथिंग फ्लोज। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है। इस डॉक्ट्रिन का मूल सिद्धांत ये है कि चेंज ही यूनिवर्स का इकलौता कांस्टेंट है। दुनिया में सब कुछ एक लगातार बदलाव के प्रोसेस में है और ये प्रोसेस रुकता नहीं है। अगर हम थोड़ा सोच के देखें तो हेराक्लिटस की ये बात सच में काफी गहराई रखती है। जब हम अपने आसपास की किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे इंसान, प्रकृति, समय, सब कुछ हर पल बदल रहा है। जैसे एक नदी जो अपने रास्ते में हर वक्त बह रही होती है। जब आप एक बार उस नदी के पानी में पैर डालते हैं और थोड़ी देर बाद वापस वही पैर डालते हैं, तो आपको कभी भी वही पानी नहीं मिलेगा जो पहले था। नदी तो वही होती है, लेकिन उसका पानी हमेशा बदल रहा होता है। इसी तरह से हेराक्लिटस का मानना था कि दुनिया की हर चीज भी लगातार बदल रही है। हेराक्लिटस ने दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया, वो तरीका जो स्टैटिक और स्टेबल सिस्टम्स के बजाय चेंज और प्रोसेस पर फोकस करता था। उनका कहना था कि हर चीज जो हम देखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब बदलते रहेगा। इस थॉट को उन्होंने अपने फ्रेजेस पेंटाराई के माध्यम से एक्सप्लेन किया, जो बताता है कि दुनिया में कोई भी चीज एक जगह थमी हुई नहीं है। हेराक्लिटस ने कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए जो हमें इस चेंज के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि सीजन्स का बदलाव। हर साल समर के बाद विंटर आता है और फिर से समर आता है।
ये साइकिल कभी रुकती नहीं। सीजन का कांस्टेंट साइकिल एक बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रकृति में सब कुछ बदलता है। फिर बर्थ एंड डेथ। हेराक्लिटस के लिए जन्म और मृत्यु भी एक चेंज का एग्जाम्पल है। हर एक इंसान एक साइकिल का पार्ट है। जन्म होता है, फिर इंसान बढ़ता है और एक समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। इस प्रोसेस को वो नेचुरल इवोल्यूशन का हिस्सा मानते थे। फिर है ह्यूमन इमोशंस। इंसान के फीलिंग्स भी कभी एक जगह नहीं टिकती, कभी खुशी होती है, कभी गम। ये भी एक इमोशनल फ्लो का पार्ट है जो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। हेराक्लिटस ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ चेंज को समझाने के लिए आग को मेटाफर के रूप में यूज किया। फायर उनके लिए एक सिंबल था कांस्टेंट चेंज का, क्योंकि आग कभी भी एक जगह रुकती नहीं है। आग कंज्यूम करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और हर पल नए रूप में होती है। जैसे एक लकड़ी जब जलती है तो वो बदल के राख बन जाती है, लेकिन उसके प्रोसेस में वो लगातार एनर्जी रिलीज करती है और दूसरी चीजों को भी अपने असर में ले लेती है। आग के कॉन्सेप्ट के थ्रू हेराक्लिटस बताते हैं कि दुनिया में सब कुछ लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फायर की तरह ही दुनिया के प्रोसेसेस भी कुछ चीज़ों को ख़त्म करते हैं और कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। फायर में एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि वो नए फॉर्म्स को जन्म देती है। हेराक्लिटस के लिए दुनिया भी ऐसे ही फंक्शन करती है। कुछ पुराना खत्म होता है और कुछ नया बनता है। हेराक्लिटस का एक और इम्पॉर्टेंट विचार था अपोजिट्स का एक साथ होना। उन्होंने देखा कि दुनिया में जो अपोजिट फोर्सेस हैं, जैसे दिन और रात, गर्मी और ठंडी, खुशी और दुख, ये सब एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बनाते हैं। हेराक्लिटस का कहना था कि ये अपोजिट फोर्सेस एक ही कॉइन के दो पहलू हैं और इनका एक दूसरे के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट ही दुनिया को एक हार्मनी में रखता है। हेराक्लिटस ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो उनकी फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट है, लोगोस। लोगोस को हम लूजली एज रीजन या ऑर्डर के रूप में भी समझ सकते हैं। हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग दुनिया में जो भी कांस्टेंट चेंज हो रहा है उसके पीछे एक इनविजिबल ऑर्डर या रीजन है। ये लोगोस दुनिया के सभी चीजों को गाइड करता है और ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सब कुछ को एक कॉमन पैटर्न में रखता है। हेराक्लिटस के लिए लोगोस वो फोर्स थी जो यूनिवर्स के चेंजेस को कंट्रोल करता था। जब हम चेंज और अपोजिट्स को देखते हैं तो वो हमें केओटिक लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक डीपर ऑर्डर होता है और वो लोगोस ही है। ये लोगोस इंसान की समझ से परे होती है, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट होती है। हेराक्लिटस का कहना था कि अगर हम इस लोगोस को समझ लें तो हम दुनिया के हर एस्पेक्ट में जो चेंज देखते हैं उससे डरेंगे नहीं, बल्कि हम इस चेंज को एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखने लगेंगे जिसका अपना एक रीजन और ऑर्डर होता है। हेराक्लिटस का एक और बड़ा योगदान था उनका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि दुनिया में हर चीज अपने ऑपोजिट के साथ जुड़ी हुई है और ये ऑपोजिट्स एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। जैसे बिना रात के दिन का कोई अर्थ नहीं होता और बिना दुख के खुशी को समझना मुश्किल है। उनका कहना था कि ये ऑपोजिट्स दुनिया के एक नेचुरल बैलेंस का हिस्सा है और ये कंट्रास्ट ही दुनिया की असली रियलिटी को डिफाइन करते हैं। हेराक्लिटस का यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट एक डीपर फिलोसॉफिकल थॉट को इंट्रोड्यूस करता है जो डुअलिटी और यूनिटी के बीच का रिलेशन एक्सप्लोर करती है। वेस्टर्न फिलोसफी में कई थिंकर्स ने दुनिया को डुअलिटीज के रूप में देखा, जैसे माइंड और बॉडी, गुड एंड इविल, ऑर्डर एंड केओस। लेकिन हेराक्लिटस का विचार था कि ये डुअलिटीज सिर्फ अलग अलग फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ इंट्रिंसिकली लिंक्ड हैं और ये एक दूसरे के बिना अपनी आइडेंटिटी नहीं रखते। हेराक्लिटस के थॉट को हम एक ऐसे फिलॉसफी के रूप में समझ सकते हैं जो मोनिज्म और डुअलिज्म के बीच एक ब्रिज बनाता है। उनके लिए दुनिया में जो डुअलिटीज हैं वो रियल हैं, लेकिन
वो एक ऐसे लार्जर यूनिटी का पार्ट हैं जिसे हम डीपर लेवल पर नहीं समझ पाते। यानी हेराक्लिटस के लिए डुअलिटीज भी एक रूप से एक यूनिटी का पार्ट है। जैसे डेकार्टी ने डुअलिज्म को सपोर्ट किया, जिसमें माइंड और बॉडी को दो अलग अलग एंटिटीज के रूप में देखा गया। हेराक्लिटस के विचार इस डुअलिज्म को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये दो चीजें अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। माइंड और बॉडी को एक साथ एक यूनिटी के रूप में देखना है दुनिया के प्रोसेसेस को समझने का रियल तरीका है। हेराक्लिटस ने दुनिया में जो केओस दिखा उससे वो डरते नहीं थे, बल्कि उन्होंने समझा कि ये केओस एक हिडन ऑर्डर का पार्ट है। ये ऑर्डर और केओस का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को बनाए रखता है। ये उनके लोगोस के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें ये नेचुरल ऑपोजिट्स दुनिया को बैलेंस में रखते हैं। हेराक्लिटस का ये विचार बाद में कई फिलोसफर्स के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बना। जैसे फ्रेडरिक नीचे ने अपनी फिलॉसफी में हेराक्लिटस के यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स का इन्फ्लुएंस दिखाया। नीचे का अपोलोनियन और डायोनोजियन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट हेराक्लिटस के ऑपोजिट्स के बैलेंस पर ही आधारित था। हेराक्लिटस के फिलॉसफी का एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था उनका व्यू ऑन ह्यूमन नेचर और नॉलेज। उनका मानना था कि ज्यादा लोग अपने आसपास के डीपर ट्रूथ्स को समझने में फेल करते हैं। उन्होंने इंसानी इग्नोरेंस का आइडिया प्रपोज किया, जिसमें ज्यादातर लोग दुनिया के सरफेस लेवल फिनोमेना पर फोकस करते हैं और उसके पीछे जो कॉस्मिक रियलिटीज हैं उनसे अनजान रहते हैं। उनके लिए विजडम या अंडरस्टैंडिंग एक रेयर चीज थी जो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती थी। हेराक्लिटस का यह मानना था कि ज्यादातर लोग इग्नोरेंस में जीते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अपने आसपास के विजिबल रियलिटी को तो देखते हैं, लेकिन वो डीपर ट्रूथ्स और कॉस्मिक ऑर्डर को नहीं समझ पाते जो उनके जीवन को गाइड करता है। उनके लिए ये इग्नोरेंस सिर्फ एक एक्सीडेंटल फिनोमेना नहीं था, बल्कि इंसानी नेचर का एक इनहेरेंट पार्ट था। हेराक्लिटस के लिए दुनिया के आउटर अपीयरेंस में जो रैंडमनेस और केओस दिखाई देता है वो एक इल्यूजन है। एक्चुअली एक डीपर ऑर्डर या फिर लोगोस दुनिया को गाइड करता है, लेकिन इंसान इस हिडन ऑर्डर को देख नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस और फिनोमेना पे फोकस करता है। हेराक्लिटस का कहना था कि इंसान अपने सेंसरी परसेप्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। हम अपने आसपास जो भी देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो हमारी रियलिटी को डिफाइन करता है। लेकिन उन्होंने आर्गू किया कि ये सेंसरी एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस रियलिटी तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। जो चीज़ें डीपर और इनविजिबल डायमेंशंस में हो रही हैं उन्हें हम समझने में फेल करते हैं। यही ह्यूमन इग्नोरेंस का बेस है। हेराक्लिटस ने इंसानी इग्नोरेंस को एक ड्रीम लाइक स्टेट से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जैसे सपने देखते वक्त इंसान को ये नहीं पता होता कि वो सपने में है, वैसे ही लोग अपनी लाइफ में भी अनअवेयर होते हैं कि वो एक डीपर कॉस्मिक रियलिटी में जी रहे हैं। सपने में इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता है उसे वो रियल लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक इल्यूजन होता है। इसी तरह हम अपने डेली एक्सपीरियंसेस को सच समझते हैं, लेकिन वो डीपर ट्रूथ्स का पार्ट नहीं होते। हेराक्लिटस का एक दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया ये था कि विजडम एक रेयर चीज है और सिर्फ कुछ लोग ही उस तक पहुंच सकते हैं। उनके लिए विजडम का मतलब था दुनिया के डीपर ट्रूथ्स को समझना जो विजिबल रियलिटी के परे होते हैं। ये विजडम कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं था, बल्कि एक ऐसी समझ थी जो लोगों को डिवाइन ऑर्डर को कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेसिटी रखती थी। हेराक्लिटस ने कहा कि विजडम कोई यूनिवर्सल क्वालिटी नहीं है जो सभी के पास हो। सिर्फ कुछ लोग ही दुनिया के हिडन पैटर्न्स और उसके डीपर ऑर्डर को समझने का कौशल रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग के परे देखते हैं और अपने रीजन का इस्तेमाल करके उस
रैशनल ऑर्डर को समझते हैं जो सब कुछ गवर्न कर रहा है। हेराक्लिटस के वर्ड्स में द आईज आर पुअर विटनेसेस फॉर दोज हु हैव बारबेरियन सोल्स, यानी जो लोग सिर्फ सेंसरी परसेप्शन पे रिलाय करते हैं वो डीपर ट्रूथ्स को समझने में फेल होते हैं। हेराक्लिटस के लिए रियल विजडम ये समझना था कि दुनिया में कांस्टेंट चेंज होने के बावजूद एक डिवाइन ऑर्डर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये अंडरस्टैंडिंग इंसान को दुनिया के केओस में भी एक सेंस ऑफ हार्मनी देने में मदद करती थी। उनका ये मानना था कि जब इंसान लोगोस को समझने लगता है तभी वो रियल विजडम तक पहुंचता है। हेराक्लिटस ने विजडम को सिर्फ कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सेल्फ नॉलेज भी विजडम का एक एसेंशियल पार्ट है। उनके लिए अपने आप को समझना और अपने रोल को कॉस्मिक ऑर्डर में देखना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था विजडम की तरफ। उनका एक फेमस कोट था, नो दाई सेल्फ, जो ये दर्शाता है कि सेल्फ अवेयरनेस भी लोगोस के डिवाइन ऑर्डर का एक हिस्सा है। हेराक्लिटस का व्यू ऑन ह्यूमन नेचर और नॉलेज एक बड़ा इंसाइट देता है कि हमारी दुनिया सिर्फ सरफेस लेवल रियलिटी तक सीमित नहीं है। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इग्नोरेंस में जीते हैं क्योंकि वो डीपर कॉस्मिक ट्रूथ्स को नहीं समझ पाते, लेकिन सिर्फ कुछ रेयर इंडिविजुअल्स जो विजडम और रीजन का यूज करते हैं वो लोगोस के डिवाइन ऑर्डर को कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। हेराक्लिटस के आइडियाज ने फिलॉसफी में काफी गहरा असर छोड़ा, लेकिन उनकी फिलॉसफी का हर तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। उनके कंटेम्परेरीज और लेटर फिलोसोफर्स ने उनके व्यूज को चैलेंज किया और सबसे प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म जो उनको मिला वो परमेनिडीज के थ्रू आया। परमेनिडीज एक और ग्रीक फिलोसोफर थे जो हेराक्लिटस के डॉक्ट्रिन ऑफ चेंज को फंडामेंटली चैलेंज करते हैं। जहां हेराक्लिटस का कहना था कि सब कुछ बदलता है और चेंज एक परमानेंट स्टेट है, परमेनिडीज ने आर्गू किया कि चेंज एक इल्यूजन है। परमेनिडीज का ये कहना था कि जो कुछ हम देखते हैं उसमें जो भी चेंज होता दिख रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि रियलिटी सिर्फ एक स्टैटिक और अनचेंजिंग एंटिटी है। उन्होंने कहा व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट, यानी अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट करेगा और अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये था कि ट्रू रियलिटी में कोई मूवमेंट या चेंज हो ही नहीं सकता। परमेनिडीज ने हेराक्लिटस के सेंसरी परसेप्शन पे भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सेंसेस हमें मिसलीड करती हैं और कुछ भी हम चेंज के रूप में देख रहे हैं वो एक फॉल्स परसेप्शन है। उन्होंने लॉजिक और रीजन का इंपॉर्टेंस दिया और कहा कि रियल अंडरस्टैंडिंग हमेशा रीजन के थ्रू आती है, न कि हमारी सेंसेस के जरिए। ये एक बड़े डिफरेंस को दिखाता है दोनों फिलोसफर्स के बीच। जहां हेराक्लिटस एक फ्लक्स यानी फ्लो ऑफ चेंज में बिलीव करते हैं, वहीं परमेनिडीज स्टेसिस और परमानेंस को रियल रियलिटी के रूप में समझते हैं। हेराक्लिटस और परमेनिडीज के बीच का ये डिबेट सिर्फ एक पर्सनल डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि इसने वेस्टर्न मेटाफिजिक्स की फाउंडेशन रख दी। ये डिबेट फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज करता है रियलिटी के नेचर के बारे में। क्या दुनिया का नेचर चेंज है या परमानेंस? हेराक्लिटस और परमेनिडीज के आइडियाज से ही आगे चलकर प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने अपने थॉट्स डेवलप किए। प्लेटो ने एक कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की दोनों के बीच, जहां उन्होंने एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स प्रपोज किया जो इम्यूटेबल है और एक सेंसरी वर्ल्ड जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अरिस्टोटल ने भी इस डिबेट को एक्सटेंड करते हुए सब्सटेंस और चेंज के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया। इस डिबेट ने ये क्वेश्चन हमेशा के लिए रेस कर दिया कि क्या हम जो देख रहे हैं वो रियल है या फिर
कुछ डीपर अनचेंजिंग रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसे हम समझ नहीं पाते। वेस्टर्न फिलॉसफी के कई ब्रांचेस जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी कहते हैं ये सब इन फंडामेंटल क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। हेराक्लिटस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज ने फिलॉसफी के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी उनके कॉन्सेप्ट्स के रेलेवेंस को हम समझ सकते हैं क्योंकि उनका फोकस लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट्स पर था जो टाइमलेस हैं। उन्होंने रियलिटी को एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी के रूप में देखा और इस परसेप्शन ने दुनिया को समझने का एक नया नजरिया दिया। हेराक्लिटस के फिलॉसफी का कोर उनका डॉक्ट्रिन ऑफ कांस्टेंट चेंज था, जिसे उन्होंने पेंटाराई के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। एवरीथिंग फ्लोज, सब कुछ एक फ्लक्स में है। उनका कहना था कि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनका रियल नेचर ये है कि वो हमेशा बदलती रहती हैं और इस चेंज को समझना ही विजडम की पहली सीढ़ी है। उनका दूसरा की आइडिया था यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। हेराक्लिटस ने ये समझाया कि दुनिया में जो कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस हैं जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, इन कॉन्ट्रडिक्शंस में ही एक डीपर हार्मनी छुपी होती है। यानी ऑपोजिट्स एक दूसरे को डिफाइन करते हैं और एक बैलेंस्ड सिस्टम का हिस्सा हैं। फिलॉसफी का तीसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हेराक्लिटस ने लोगोस के कॉन्सेप्ट के रूप में दिया, जो उनके लिए एक डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था। लोगोस यानी LOGOS, लोगोस दुनिया के चेंज के पीछे एक रेशनल स्ट्रक्चर का काम करता था। ये एक कॉस्मिक लॉ है जो यूनिवर्स को गवर्न करता है और इंसान सिर्फ फ्रैगमेंट्स में इस लोगोस को समझ सकता है। आज के टाइम में भी हेराक्लिटस के थॉट्स काफी रेलेवेंट है। दुनिया में चेंज और फ्लक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम हर जगह देखते हैं, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो या ह्यूमन सोसाइटीज के डायनामिक्स। हेराक्लिटस के व्यूज हमें सिखाते हैं कि हमारे आसपास के चेंजेस से कैसे डील किया जाए और कैसे एक डीपर ऑर्डर को समझा जाए जो इन चेंजेस के नीचे काम कर रहे हैं। हेराक्लिटस का यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स का आइडिया भी हमेशा रिलेवेंट रहेगा क्योंकि दुनिया में कॉन्ट्रडिक्शंस का होना इनएविटेबल है। उनका ये कहना था कि कॉन्ट्रडिक्शंस को हमें एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। हमारे डेली लाइफ में भी ऑपोजिट्स का को एग्जिस्टेंस दिखाई देता है और उनके बीच हार्मनी को समझना विजडम की एक इम्पोर्टेंट की है। उनका लोगोस का आइडिया आज भी फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट है। ये थॉट की यूनिवर्स में एक रेशनल स्ट्रक्चर है जो सब कुछ गाइड करता है, हमें साइंटिफिक लॉज और नेचुरल ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के करीब लाता है। हेराक्लिटस की फिलॉसफी एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपनी दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए इंस्पायर करती है। वो हमें सिखाते हैं कि चेंज, कॉन्ट्रडिक्शंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसे हमारे जीवन में इंटरकनेक्टेड है। उनके आइडियाज सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल डिबेट्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।